वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपको भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी का दायरा तेजी से वर्ष 2023-2025 में बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करूंगा। इस चर्चा का आधार डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर जेएनयू, अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के शोध द्वारा स्थापित तथ्यों का एक सरल विश्लेषण में प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर 1, आरबीआई के अनुसार इस वृद्धि का एक बड़ा कारण 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 122 पुराने मामलों को जोड़ना है, जो भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं। भारत में वर्ष भारत में आरबीआई के आरबीआई के के वर्ष 2025 आरबीआई के 2025 का रिपोर्ट बतलाता है कि कि सरकारी सरकारी बैंकों में निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र के बैंकों की बैंकों की निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में में अधिक अधिक फ्रॉड भारत में आरबीआई के वर्ष 2025 का रिपोर्ट बतलाता है कि सरकारी बैंकों में निजी
क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक फ्रॉड हो रहा है। सरकारी बैंकों में वर्ष 2024-25 में 36,014 करोड़ सरकारी बैंकों में वर्ष 2024-25 में 36,014 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी धोखाधड़ी फ्रॉड हुआ है। जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में में 25,667 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी फ्रॉड हुआ। सरकारी बैंकों में वर्ष 2024-25 में 25,667 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी फ्रॉड हुआ, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में धोखा धोखाधड़ी राशि राशि 10,088।
करोड़ हुआ है। वर्ष 2024-25 में भारतवर्ष में भारतवर्ष के सभी बैंकों, सरकारी प्लस निजी बैंकों में कुल मिलाकर 36 36 014 36,014 करोड़ रुपए रुपए की धोखा धोखाधड़ी फ्रॉड हो गया है, जो कि 2023 2024 की तुलना में 3 गुना बढ़ा है। में 3 गुना 3 गुना बढ़ा है। वर्ष 2023 2024 में भारत में
सरकारी बैंकों प्लस निजी क्षेत्र बैंकों दोनों द्वारा धोखाधड़ी दोनों द्वारा धोखाधड़ी फ्रॉड कुल मिलाकर 12 कुल मिलाकर 12,230 करोड़ रुपए थी। इससे अस्पष्ट इससे स्पष्ट होता है इससे स्पष्ट होता है कि 2000 की 2023 2024 की तुलना में 2024 2025 में 3 गुना बैंकिंग फ्रॉड 3 गुना बैंकिंग फ्रॉड हो गया है।
जब जनता भारत की जब भारत की जनता जब भारत की जनता यह जानेगी भारत की जनता यह जानेगी कि वर्ष 2024-2025 में बैंकों से 36,014 करोड़ रुपए रुपए धोखा धोखाधड़ी से गायब हो गए। जब भारत की जनता यह जानेगी कि वर्ष 2024-25 में बैंकों से 36,014 करोड़ रुपए धोखाधड़ी से गायब हो गए, तब तब धोखाधड़ी का प्रभाव वित्तीय
वित्तीय नुकसान वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं होगा तक सीमित नहीं होता है। नहीं नहीं होता है तक सीमित नहीं होता है। ये बैंकों में ये ये में बैंकों में जनता के विश्वास के जनता के विश्वास को भी कम करते हैं को भी कम कम करते हैं। कम करते हैं। वर्ष 2016 में 16 में नए नए नोटों को को प्रिंट करने के साथ के साथ आरबीआई आरबीआई ने दावा किया था ने दावा किया था कि इनसे कि
इनमें इनमें जो सुरक्षा इनमें जो सुरक्षा के उपाय किए गए के उपाय किए गए हैं किए किए गए हैं किए गए हैं उनकी नकल करना उनकी नकल उनकी नकल करना उनकी नकल करना काफी मुश्किल है काफी काफी मुश्किल है काफी मुश्किल है फिर भी फिर भी यह नहीं रुक पा रहा है यह नहीं रुक नहीं रुक पा नहीं रुक पा रहा है 2024 2025 में बैंकिंग हाँ हेलो हाँ ठीक है अभी क्लास में है हाँ नहीं नहीं सब बता बता दे रहे हैं उसको आईसीयू से निकाल के वार्ड में भेजा है और वो छाती में पानी है तो उसका सोच रहा है कि सिरिंज से निकाले की क्या करे की दवाई दें वही है और वो हॉस्पिटल जो है ना वो फंसा के तुमको 10 दिन 20 दिन तक रखेगा जब तक कि 2-4 लाख है हाँ हाँ और छेद छाती में छेद करके पानी निकालेगा ना तो बचना और इन्फेक्शन हो जाएगा कुछ हो जाएगा और उसका उसका है तो नहीं निकालने का है लेकिन उसका उसका जो है
क्या कहना है, लेकिन ठीक है। अब शिफ्ट किया, अब करके दूसरे रूम में भेज रहा है, फिर रिपोर्ट करेंगे तो। नहीं नहीं, अरे सब सब अंतिम स्टेज रहता है भाई। देखिए मुजफ्फरपुर में मेरे घर के सामने वो पर था, 3 दिन तक देखे कि एक एक बाल्टी निकालता था, दिन भर निकाल निकाल के। और साला सुइया लेके आता था, बड़का सुई सिरिंज। वो जानता है कहाँ पर पानी है। आज तीसरा चौथा दिन का साफ हो गया है। देखो क्या करता है वो बेटी तो बेटी जो है, और दामाद सब आ गया है अहमदाबाद से। ना ना, वो सबके पास फोन नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। हाँ ठीक, ठीक है, फिर बात करें। हाँ छोड़ो, ना डिस्टर्ब है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। 2024-25 में 2024-25 में बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग 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 सेक्टर में पकड़े गए पकड़े गए बैंकिंग सेक्टर में पकड़े गए नकली नोटों, नकली नकली नोटों नकली नोटों की संख्या नकली नोटों की संख्या में 200 तथा 500, 200 और 500 रुपये श्रेणी क्रमशः क्रमशः 14%, 14% और 37%, और 37
प्रतिशत प्रतिशत की वृद्धि देखी गई कि वृद्धि देखी गई। यह नहीं कहा जा सकता, यह नहीं कहा जा सकता नहीं कहा जा सकता कि सरकार और रिजर्व बैंक और रिजर्व रिजर्व बैंक इसे इसे रोकने के लिए प्रयास रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लेकिन लेकिन जैसे जैसे लेकिन जैसे जैसे नोटों की सुरक्षा नोटों की नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बढ़ाने
बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उपाय किए जा उपाय किए जा रहे हैं। वैसे 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 ठग ठग उनकी नकल उनकी नकल करने की तकनीकी नकल करने की करने की तकनीकी भी विकसित तकनीकी भी विकसित विकसित करते जा रहे हैं। करते जा रहे हैं। तकनीकी भी विकसित करते जा रहे हैं जिससे आम आदमी जिससे जिससे आम आदमी जिससे आम आदमी के लिए आम आदमी के लिए नकली और
यार, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पाया है ने पाया है कि इन नकली नोटों को इन नकली इन नकली नोटों को नोटों को नकली नोटों को भारत भेजने के लिए भारत भारत भेजने के लिए भारत भेजने के लिए नेपाल और पाकिस्तान के मार्ग नेपाल और नेपाल और पाकिस्तान नेपाल और पाकिस्तान के मार्ग का उपयोग किया जा रहा है के मार्ग का उपयोग किया जा रहा है।
ये नकली नोट, ये नकली नोट पाकिस्तान के मार्क का, ये नकली नोट पाकिस्तान में छापे जाते हैं। नकली नोट पाकिस्तान में छापे जाते हैं। नकली नोट, अच्छा, बाजार, बाजार में नकली करेंसी, बाजार में नकली बाजार में नकली करेंसी, बाजार में नकली करेंसी आने से नकली आने से आने से मौजूद धन की मात्रा में, मौजूद धन की मात्रा में वृद्धि, धन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। धन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो जो बाजार में मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। हो जाती है, जो बाजार में जो बाजार में नकली करेंसी, नकली नकली करेंसी, बाजार में नकली करेंसी, बाजार में नकली करेंसी आने से मौजूद, आने से आने से मौजूद धन, मौजूद धन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मौजूद धन के कर जाने से मौजूद धन की मात्रा वृद्धि हो जाती है, वृद्धि जाती है, जो बाजार में जो बाजार में मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं, जो बाजार में जो बाजार में
मुद्रा मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। और माल एवं सेवाओं और माल एवं सेवाओं को माल और सेवाओं की भारी मांग उत्पन्न करती है। भारी मांग उत्पन्न करती है। इससे इसके इसके अतिरिक्त इससे अतिरिक्त ऐसे नकली नोटों ऐसे नकली नोटों का उपयोग का उपयोग आतंकवादियों आतंक आतंकवादियों द्वारा भारत के खिलाफ भारत के खिलाफ भारत के खिलाफ किया जा रहा है। खिलाफ नकली नोटों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा भारत के खिलाफ किया जा रहा है। जाली नोट किसी भी अर्थव्यवस्था किया जा रहा है। जाली नोट किसी भी अर्थव्यवस्था जाली नोट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए
के लिए घातक होते हैं, घातक होते हैं। इससे पार पाना, इससे पार पाना आरबीआई, आरबी आरबीआई और और सरकार के लिए सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। आरबीआई के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों में दर्ज फ्रॉड की संख्या में डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटर बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी मुख्य रूप से लोन सेगमेंट में है, जिससे कई स्तरों पर मिलीभगत शामिल होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोन से संबंधित धोखाधड़ी संख्या के हिसाब से 33% से अधिक मामलों में और वैल्यू के हिसाब से 92 से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट किए गए मामले 1 लाख रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ी के लिए है। 1 लाख रुपए या उससे अधिक धोखाधड़ी के लिए, यानी इससे कम राशि के बैंक फ्रॉड को इसमें नहीं लिया गया है। भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की लोकप्रियता के कारण छोटे छोटे ऑनलाइन लेन देन बहुत होते हैं, जो अब ठगों के लिए बड़ा मौका बन रहे हैं। यूपीआई आज देश में 3 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का सालाना कारोबार संभाल रहा है। बैंकों से चोरी का सबसे पुराना और आम तरीका फर्जी दस्तावेज या रिश्वत के जरिए लोन लेना है, जो आज भी बस बदस्तूर जारी है। अब आम ग्राहकों के लिए भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि 50% से अधिक फ्रॉड डिजिटल या कार्ड आधारित लेन देन में हो रहे हैं। आज के समय में फिशिंग अटैक से लेकर सिम कार्ड क्लोनिंग जैसे हाईटेक तरीकों तक ठग हर तरह की चाल चल रहे हैं। फिशिंग अटैक एक प्रकार का साइबर हमला है, जिसमें हैकर्स लोगों को धोखा देकर अपनी निजी जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, खाते की जानकारी या पासवर्ड चुराने की कोशिश करते हैं। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हाल में आरबीआई ने म्यूल म्यूल हंटर नामक एक एआई टूल पेश किया है, जो संदिग्ध लेन देन को पकड़ने की कोशिश करता है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के लिए एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है। भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानून बैंकों को तुरंत एक्शन लेने के लिए सक्षम नहीं बना पा रहे हैं। इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। डेलॉयट रिसर्च एजेंसी के अनुसार देश में 2026 तक 100 करोड़ लोगों स्मार्टफोन का उपयोग करेंगे। निकट भविष्य में डिजिटल बैंकिंग अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगी। फिनटेक भारतीय बैंकिंग और भुगतान प्रणाली के आगे का रास्ता है। बस
आवश्यकता इसे सुगम और सुरक्षित बनाने की है। इसके लिए बैंकों द्वारा केवल सावधान रहें कहना पर्याप्त नहीं है। इस इससे काम नहीं चलेगा। समय के साथ पेमेंट इंडस्ट्री को मजबूत और टिकाऊ बनाना होगा। कर्मचारियों के साथ ही ग्राहकों का साइबर जागरूक होना आवश्यक है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल जैसे कुछ देशों में ने साइबर जागरूकता को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। हमें भी इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। आवश्यकता के लिए चुनौती बने बैंकिंग फ्रॉड और नकली नोटों की समस्या। का इलाज मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आरबीआई के अनुसार आरबीआई के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों निजी क्षेत्र के बैंकों में दर्ज फ्रॉड की संख्या दर्ज फ्रॉड की फ्रॉड की संख्या में डेबिट क्रेडिट कार्ड में में डेबिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी धोखाधड़ी का का सबसे सबसे सबसे
सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं सरकारी बैंकों में वहीं सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी मुख्य रूप में मुख्य रूप में लोन सेगमेंट लोन लोन सेगमेंट लोन सेगमेंट में है, जिसमें कई स्तरों पर जिसमें कई स्तरों पर मिली भगत शामिल होती है। मिली भगत शामिल शामिल होती है। दैट्स ऑल। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में बैंकिंग धोखाधड़ी का असर वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं है। ये मामला बैंकों में जनता का भरोसा भी घटाते हैं। सबसे चिंताजनक बात है कि आरबीआई ने यह दावा किया है कि जितनी भी सुरक्षा कर ली जाए, लेकिन ये फ्रॉड करने वाले को रुपये का नकल करना, प्रिंट करना अभी भी जारी है। बैंकिंग सेक्टर में पकड़े गए नकली नोटों की संख्या में 200 रुपया और 500 रुपये की श्रेणी क्रमशः 14%, 200 रुपया 14% है और 500 रुपये का 37% वृद्धि हो गई है। मैंने भारत सरकार, अगर आरबीआई नहीं छापी है, उसको फ्रॉड छापे हुआ है। और यही नहीं है, सरकार और रिजर्व बैंक इसे रोकने का उपाय नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कहा जा सकता है कि वो रोकने का उपाय नहीं करे, लेकिन जैसे जैसे नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नए उपाय किए जा रहे हैं, वैसे वैसे ठग उनकी नकल करने की तकनीकी भी विकसित कर देते हैं, जिससे आम आदमी के लिए नकली और असली नोट के बीच में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाया है कि इन नकली नोटों की भारत भेजने के लिए नेपाल और पाकिस्तान के मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। ये नकली नोट पाकिस्तान में छापे जाते हैं। बाजार में नकली नोटों के आने से धन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इकोनॉमिक्स का, आप सभी इकोनॉमिक्स
इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का क्या कहना है कि बाजार में, इकोनॉमिक्स के अनुसार बाजार में नकली करेंसी के आने से मौजूद धन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो बाजार में मुद्रास्फीति को बढ़ाती है और माल और सेवाओं को की भारी मांग उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त ऐसे नकली नोटों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा भारत के खिलाफ किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। जाली नोट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है और इससे पार पाना आरबीआई और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। आरबीआई के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों में दर्ज फ्रॉड की संख्या में डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग संबंधी धोखाधड़ी का सबसे मुख्य धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा है। निजी बैंक में, भारत के निजी बैंकों में जो फ्रॉड हो रहा है, इस फ्रॉड में संख्या, इसकी ज्यादा संख्या डेबिट, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी सबसे बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में है। वहीं सरकारी बैंक में धोखाधड़ी की मिली भगत होती है। और जो सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी की का मुख्य रूप से लोन सेगमेंट, कर्जा लेने देने वाला नहीं कहता है, भाग गया नीरव मोदी, भाग गया विजय माल्या, भाग गया। हर जगह देखिए नेता लोग जो है अपोजिट पार्टी वाला बोलता है। तो वहीं सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी मुख्य रूप से लोन सेगमेंट में है, जिसमें कई स्तरों से मिली भगत शामिल होती है। इसलिए हम लोगों को इसका निजात पाने के लिए लगातार सरकार सतर्क है, तरीका ढूंढ रही है। लेकिन बॉर्डर पर इस बात को लिख करके टांग दीजिए कि वहां जो भी अधिकारी हैं उसका छानबीन जो है पूरे तरह से किया जाए कि वो झोला में क्या लेके जा रहा है। और जहां तार के द्वारा बॉर्डर बनाया हुआ है, तो केवल आतंकवादी या बाहर से कौन घुस रहा है यही नहीं देखिए, सब तरह का भी आदमी उधर से उधर घुस रहा है। और उसमें घास फूस रखे हुआ है, भीतर में नोट रखे हुए हैं। तो इस तरह का धरपकड़ जो है बॉर्डर पर होना चाहिए। क्योंकि जब आप, आरबीआई रिपोर्ट बतला रही है, सरकारी साधन बतला रहे हैं कि नोट जो है बाहर छपता है पाकिस्तान में और आता है इंडिया में थ्रू पाकिस्तान और थ्रू नेपाल। भारत सरकार का, भारत देश का बॉर्डर को देखिए, तो कितना जगह तक ले भारत का जो बॉर्डर है वो नेपाल से जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो उन देशों में इस तरह के नकली और जाली नोट लाने वाले के ऊपर नकेल डालने की जरूरत है। क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है कि ये नकली नोट जो एकदम असली के तरह है, ला करके क्या कर दिया है, जमीन का भाव बढ़ा दिया है। कोई खास ग्रुप के आदमी को देखिएगा करोड़ों रुपया में जमीन खरीद रहा है। वही जमीन पहले लाख में था, पहले हजार में था। तो ये नोट जो है असली नोट है कि नकली नोट है, इसका पहचान कौन करेगा। बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, तो इसलिए नकली नोट का पहचान करना, नकली नोट लाने वाले का पहचान करना, आज जहां पर वो छाप रहा है पाकिस्तान में, अगर सच बात है कि छाप रहा है, तो है ना, ऊपर से मिसाइल भेजिए, जिस तरह से एटम बम वाला पहाड़ पर गिरा उस तरह से वो छापने वाले मशीन पर गिरेगा। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बनाने में सबसे बड़ा बाधक ये है और ये बहुत बड़ा बाधक का काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक कीजिए ना भाई, एक दो टिक लगाइए। तो ये देखते हैं कि कोई शॉर्ट्स में लाख में है, केवल वो आके कुछ बात ऐसा करता है। हम तो कई बार देखते नहीं है, लेकिन उड़ते हैं तो कभी कभी देख लेते हैं
कि अचानक जो है 10 आदमी आ रहा है, एक आदमी से आया, आकाश देख तो धड़ाम से गिर गया, जैसे कि कुछ ऊपर से गिरने, और वो बैठा तो सब बैठ गया। इस तरह का तरह तरह का सोच सोच करके ब्रेन जो है, कुछ लोग यूपीएससी में लगाए हुए हैं, कुछ बीपीएससी में, और कुछ लोग उसी तरह का शॉर्ट्स बनाने लगाए हुए हैं। एनर्जी पूरा लगता है और लाइक्स भी आता है, पैसे भी कमा रहे हैं। तो पैसे से हमको नहीं मतलब, मतलब हमको है कि आप देखने के बाद आप कम से कम देखिए, सच्चा आप स्टूडेंट हैं और हम टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। और वो भी प्रोफेसर ऐसा है कि बहुत सारे जो देख रहे हैं उसके पिता को पढ़ाए हुए हैं, 1973 से पढ़ा रहे हैं। तो 93 में जिसको पढ़ाए वो तो रिटायर कब का कर गया। 1979 में जिसको पढ़ाए हैं वो भी अब रिटायर कर गया। क्रम बना हुआ है, रिटायरमेंट तो फिक्स रहता है, 60 बरस 65 बरस। लेक्चरर बना तो 65 बरस, जनरल रहा तो 60 बरस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू आर एसेट ऑफ इंडिया। पढ़ना सबके बस में नहीं है, हमें सबके बस में पढ़ाना है। लोग हमको कहता है कि आप 74 ईयर्स के हो गए हैं, अभी भी क्लास ले लेते हैं। हम ले लेते हैं क्या, रोज लेते हैं। और वो आदमी हारा हुआ है, 70 बरस से 71 बरस पीछा बंद धर लिया। पढ़ने पढ़ाने से ब्रेन जो है, अगला स्टूडेंट का मजबूत होगा, पढ़ाने वाले का ब्रेन बराबर एक्टिव रहेगा। तो अब हम इसके बाद अब जो क्लास में जाएंगे, तो अब मेरा विचार है कि ये पता लगाना कि म्यूल हंटर नाम का एक एआई टूल है, उसके बारे में कि क्या करना चाह रहा है, और जो फ्रॉड जो इतना हो रहा है, उस फ्रॉड को कैसे फिशिंग अटैक ये सब जो हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर पीसी वर्मा, इकोनॉमिस्ट। आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स फ्रॉम 1973 to 2025. I have visited Poland on a study tour, Germany on a study tour with 30 students from Chanakya National Law University, Patna, India. They are India. I visited Netherlands and International Court of Justice with Chanakya National Law University students there, because law economics, I was teaching their law economics, and they are very much interested in International Court of Justice. So we visited Netherlands, Hague, and we have seen everything there. We have examined the uh, quality of teaching, because I was on a study tour. So teaching of the student, liking teaching by the professors, faculty. So it is quite interesting, and I was very much welcome by them. I visited Canada, not only Toronto, but Jasper, Edmonton, Montreal, and many rural areas to see the quality of life of rural people in uh, Canada or Ontario. Thank you for visiting this class, and join the next class on uh, Mule Hunter AI tool relating to the fraud. Then it will be the final third class, third uh, attempt to complete this topic, फ्रॉड डिजिटल या कार्ड आधारित। इन सब पर हम लोग आगे के क्लास में बात करेंगे। म्यूल हंटर के बारे में बात करेंगे, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म करने पर बात करेंगे, और
ये हम लोगों का एक क्लास अभी इसमें और होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।